नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तापस अग्रवाल। कैसे हैं आप सभी। एक और छोटी सी कहानी आप सबके लिए लेके आया हूं। आशा है आपको पसंद आएगी। अभी हाल ही में मेरे एक मित्र के पास एक पुरानी बाइक थी जिसको उसने बेचने का विचार किया। तो उसने मेरे से जिक्र करा कि यार मैं इसको बेचना चाहता हूं, और उसने उसकी कीमत रखी 30,000 रुपये। 30,000 रुपये कीमत डालकर उसने एक ऑनलाइन साइट पर उसका एडवर्टाइजमेंट डाल दिया। बहुत सारे लोगों की उसके पास रिक्वेस्ट आई और अधिकतर लोगों ने उससे पैसे कम करने की बात कही। किसी ने कहा 25,000, किसी ने कहा 21,000। लेकिन वो जो मेरा दोस्त था वो थोड़ा सा इन मामलों में सख्त था, और मतलब अकड़ू कह सकते हैं आप, एक शब्द यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसने साफ मना कर दिया कि नहीं बेचूंगा तो 30 में बेचूंगा, इससे कम में नहीं बेचूंगा। तो 28 में जो ऑफ़र आया, 29 में जो ऑफ़र आया, उसने सब ठुकरा दिए और सिर्फ 30,000 पे ही उसने कहा कि मैं जो मुझे ऑफ़र करेगा मैं उसको दूंगा, अदरवाइज़ नहीं दूंगा। उस तभी सभी जब व्यक्तियों ने ट्राई कर लिया और वो बाइक अभी तक नहीं बिकी, तभी उसके पास एक फ़ोन आया। उस फ़ोन पे व्यक्ति ने उससे कहा कि सर, मेरे बेटे को आपकी ये बाइक बहुत पसंद आई है और वो पिछले 3 साल से मुझसे बाइक की डिमांड कर रहा है, और वो ग्रेजुएशन अपना कर रहा है और अपने अंतिम साल में है, और मैं चाहता हूं कि उसके लिए मैं ये बाइक ख़रीदूं। मुझे भी आपकी बाइक बहुत पसंद आई, लेकिन मेरे पास अभी पैसे पूरे नहीं हैं। आप इसको किसी को बेचिएगा मत। जब ये पैसे मेरे पास पूरे हो जाएंगे तो मैं ही आपसे ये बाइक ख़रीदूँगा। आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। ये बात मेरे दोस्त को बड़ी छू गई। उसने कहा कि यार, इस व्यक्ति के पास पैसे नहीं हैं पूरे, लेकिन इसने मुझसे पैसे कम करने की बात नहीं कही। इसने कहा कि मैं उसी की कीमत पे ख़रीदूँगा जिस पर आप बेच रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, अभी मेरे पास पैसे पूरे नहीं हैं। तो इसने उस व्यक्ति को फ़ोन करा और कहा कि भाई एक काम कर, ये बाइक मैं तुम्हें बेच दूँगा, तुम्हारे पास जितने पैसे हो लेके आ जाओ। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो वो बोला मेरे पास 20,000 हैं, मुझे 2-4 दिन का समय दीजिए, मैं 10,000 और इकट्ठे करके आ जाऊँगा। वो बोले नहीं, आप जितने पैसे हैं उतने ही ले आओ। तो वो बड़ा खुश हो गया। वो अगले दिन उसको उसने बुला लिया। अब अगले दिन बुलाया तो क्या हुआ कि वो सुबह से ही उनको फ़ोन करने लगा। वो व्यक्ति मेरे दोस्त को फ़ोन करने लगा कि सर, मैं निकल गया हूँ, मेरा बेटा बहुत खुश है, हम रास्ते में हैं, हम यहाँ पहुँच गए हैं। वो बहुत एक्साइटेड था। और जब वो पहुँचा तो उसने बस जो भी उसके पास पैसे थे वो उसने मेरे दोस्त को दिए, और मेरे दोस्त ने बाइक की चाबी उस व्यक्ति के हाथ में रख दी। और उस चाबी को लेते ही मैं उस व्यक्ति ने उस चाबी को बहुत ही खुशी के साथ, आंखों में आंसू भरते हुए, अपने बेटे के हाथ में रख दी, और दोनों बहुत खुश हुए। इसको देख के मेरा दोस्त और ज़्यादा इमोशनल हो गया, और उसने क्या करा कि जो पैसे उसने दिए थे उसमें से भी 500 रुपये और उसको ये कह के दे दिए कि आपके पास अभी और पैसे नहीं होंगे, आप रास्ते में इसमें पेट्रोल डलवा लेना। और ये कह के उसने उसको दे दिया, और वो बहुत खुश हुआ और वो वहाँ से चले गए। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी के साथ अच्छाई करते हैं मन के साथ, तो कोई कितना भी बुरा हो, कोई कितने भी गलत विचारों का हो, वो चाह के भी आपके साथ बुराई एक सीमा तक ही कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादातर सभी के साथ अच्छा करें, और कहीं ना कहीं वो अच्छाई लौट के आती है। और हमें जो खुशी हम चाहते, शायद मेरे दोस्त को लगता था कि 30,000 रुपये में अगर बाइक बिक गई तो उससे उसको खुशी मिल जाएगी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खुशी उनको उस बेटे को और पिता को संतुष्ट करके मिली, उनकी खुशियों को देख के मिली, उनके आंखों के आंसू देख के मिली। तो वो ज़्यादा बड़ा सेटिस्फेक्शन उसके लिए हुआ बजाय पैसों के, और उसने कितनी कम कीमत पे भी अपनी बाइक देने के लिए वो तैयार हो गया। तो इमोशनली कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही आपके इरादे सही होने चाहिए, और अच्छाई के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे लोग मिलेंगे, और आपके साथ उस अच्छाई का फल ज़रूर साथ चलेगा, यह मेरा विश्वास है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप जुड़े रहें, आगे भी कोशिश करूँगा आपके लिए कुछ और अच्छी कहानियाँ या किस्से लेके आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।